नमस्कार, मैं अब्रारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में ईडी ने संजय राउत के खिलाफ शिकंजा जो है कसना शुरू कर दिया है और इसी सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। आपको बताएं कि संजय राउत के खिलाफ जो ये मामला है 2007 से चला आ रहा है। म्हाडा ने एक कंपनी को फ्लैट बनाने के लिए 47 एकड़ ज़मीन दी थी, लेकिन उस कंपनी ने उसमें फ्रॉड किया और फ्लैट बनाने के बजाय उन्होंने उस ज़मीन को 8 अलग अलग बिल्डरों से बेच दिया। और इसी मामले को लेकर के म्हाडा ने 2018 में एक FIR दर्ज करवाई और उस मामले में संजय राउत का नाम जो है वो आना शुरू हो गया। सबसे पहले बताएं आपको कि परवीन रावत नामक एक आदमी को गिरफ्तार किया गया और उससे जुड़े तार जो है वो संजय राउत तक पहुंच गया, साथ ही उनकी पत्नी तक। म्हाडा ने जब उस कंपनी को ये सारे ज़मीन लगभग 3,500 फ्लैट बनाने के लिए दिए, लेकिन उस कंपनी ने बड़ा फ्रॉड करके फ्लैट बनाने के बजाय उन्होंने उस ज़मीन को बेच डाला और इसके बाद संजय राउत के नाम इस केस से जुड़ने लगे। लेकिन संजय राउत ने इस मामले में किसी तरीके की जो पूछताछ है वो अब तक होती रही है, लेकिन पूछताछ के बाद उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन बीते दिनों उनकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन संजय राउत इस मामले को लेकर के लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और सरकार उनको राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाने का काम कर रही है। ये सारी बातें संजय राउत ने कल अपनी गिरफ्तारी के बाद एक ट्वीट के माध्यम से कही। आपको बताएं कि संजय राउत राज्यसभा में शिवसेना के सांसद है और सांसद होते हुए उन्होंने शिवसेना पार्टी का जो पक्ष रखा है केंद्र सरकार के खिलाफ वो बड़ा ही आक्रामक तरीके से रखा है। और इस बात को लेकर के भी ये अंदेशा लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ इसी बयान को लेकर के, इसी तरीके की बयानबाजी को लेकर के उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई जो है वो की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा ईडी का इस्तेमाल करके। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में तमाम डेवलपमेंट के काम जो होते हैं, हाउसिंग प्रोसेस जो होती है वो सारे करती हैं और उस कंपनी ने गुरु आशीष नामक एक कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। उस कॉन्ट्रैक्ट को उस कंपनी ने कहीं ना कहीं अवहेलना की और अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने लगभग 8,000 करोड़ में उस ज़मीन को ही बेच दिया। और ज़मीन को बेचने के बाद जो है उस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। FIR दर्ज करवाने के बाद आज उस केस में संजय राउत का नाम समेत उनकी पत्नी और भी बहुत सारे लोग जो हैं उनके नाम इस केस से जुड़ते चले जा रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे। ईडी ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बताते हैं कि पात्रा चौल स्कैम क्या है। पात्रा चौल जमीन घोटाले की शुरुआत 2007 से हुई। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी म्हाडा ने इस कंपनी को गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नामी एक कंपनी को ये ज़मीन जो है 3,500 फ्लैट बनाने के लिए दिया 47 एकड़ ज़मीन पर, लेकिन उस कंपनी ने इस ज़मीन को 8 अलग अलग बिल्डरों से बेच दिया। आपको बताएं कि संजय राउत का कनेक्शन क्या है इस मामले में। हालांकि उनकी गिरफ्तारी भी हो गई तो ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता। आरोप है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने फ्लैट बनाने के बजाय 47 एकड़ ज़मीन को 8 अलग अलग बिल्डरों को बेच दिया। इससे कंपनी को 1034 करोड़ रुपए कमाए। मार्च 2018 में म्हाडा ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। मामला आर्थिक अपराध विंग को सौंप दिया गया। EOW ने फरवरी 2020 में परवीन रावत को गिरफ्तार किया। अब परवीन रावत का जो कनेक्शन है वो संजय राउत से बताया जाता है। साथ ही आपको बताऊं कि संजय राउत की पत्नी का क्या कनेक्शन है इससे, उनकी बेटी का क्या कनेक्शन है इस बात से। संजय राउत की बेटी की अगर बात की जाए तो आरोप है कि म्हाडा लैंड डील में परवीन रावत को कमीशन के रूप में 95 करोड़ रुपए मिले, जिस सुजीत पाटकर का नाम सामने आया और ईडी ने छापा मारा। उसका लिंक भी संजय राउत से जुड़ा है। सुजीत संजय राउत का करीबी माना जाता है। इसके अलावा सुजीत पाटकर की एक
वाइन ट्रेडिंग कंपनी है जिसमें संजय राउत की बेटी उसकी पार्टनर है। तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं संजय राउत के इस मामले में घसीटती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि संजय राउत की पत्नी जो है वर्षा रावत, उनके भी नाम इस मामले में सामने आ रहे हैं। संजय राउत पर जिस जमीन घोटाले में शिकंजा कसा गया है उसके बारे में आपको बताते हैं कि पात्रा चौल में जो स्कैम हुआ है उसके बाद उनकी पत्नी के संपत्ति में जो लगभग 2 करोड़ का इजाफा हुआ है और उसी को लेकर के ईडी उनकी पत्नी वर्षा रावत का भी नाम इसमें शामिल कर रही है। संजय राउत इन सारे मामलों में एक तरीके से मुलविस नजर आ रहे हैं। ईडी की तरफ से ये पक्ष दिया जा रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्या संजय राउत अपने इस मामले को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया है, लेकिन उनके खिलाफ अगर कोई बड़ा सबूत मिलता है ईडी को तो फिर उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ेंगी। साथ ही उनके साथ जो लोग और जुड़े हुए होंगे इस मामले में, इस घोटाले में, उनके खिलाफ जो है ईडी बड़ी जांच करने जा रही है, बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि ये मामला जो है बड़ा है। हालांकि ये मामला 14-15 साल पुराना है, लेकिन अब इस मामले को लेकर के ईडी ने अपने शिकंजे जो हैं कसने शुरू कर दिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस घोटाले में किसी तरीके का भी साथ दिया था, उन कंपनियों का या उस घोटाले में उनका कोई हाथ रहा। उन तमाम लोगों के खिलाफ ईडी जो है बारी बारी करके शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लेकिन देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या संजय राउत की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हैं या उनमें किसी तरीके के उनको राहत मिलती है। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।